हॉन्टेड बस। रात के करीब 12 बज रहे थे। शहर में सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां चल रही थीं। अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके रंभा और शीला बस स्टॉप पर खड़ी थी। शीला, आज तो बहुत देर हो गई, पता नहीं हम घर कैसे पहुंचेंगे। कोई गाड़ी तो दिखाई नहीं दे रही। अगर कोई साधन नहीं मिला तो कहीं हमें रात इसी बस स्टॉप पे ना बितानी पड़े। तू अपनी बकवास बंद कर, कुछ भी बोले जा रही है तू। कोई ना कोई गाड़ी हमें जरूर मिल जाएगी, समझी? काफी देर हो गई थी लेकिन कोई भी गाड़ी अब तक दिखाई नहीं दे रही थी। यार, यहाँ तो कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही और काफी रात हो चुकी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी मान तो ऑफिस वापस चलते हैं। तेरा दिमाग खराब है क्या? ऑफिस तो कब का बंद हो चुका होगा और चौकीदार हमारे लिए दरवाजा खोलने वाला नहीं है। तू टेंशन मत ले, कोई ना कोई गाड़ी जरूर मिल जाएगी हमें, बस तू चुप रह। काफी वक्त बीत गया था। अचानक सामने से एक बस आती हुई दिखाई दी। बस आकर रंभा और शीला के सामने रुकी। अरे मेम साहब, चलिए बैठ जाइए। आपको कहाँ जाना है मैं छोड़ दूंगा। यहाँ से 3 स्टॉप आगे जाना है। ठीक है मेम साहब, आप दोनों बैठ जाइए। यार शीला, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले लाल कलर की एक बस में किसी का कत्ल हो गया था और तू देखना, ये भी तो लाल कलर की ही बस है। पता नहीं, मुझे ठीक नहीं लगता। उन दोनों की बातें कंडक्टर सुन रहा था तो उसने कहा, हाँ मेम साहब, ये कहानी मैंने भी सुनी है। पिछले कुछ दिनों पहले किसी का कत्ल जरूर हुआ था, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि वो लाल बस हमारी ही थी। ये इत्तेफाक भी हो सकता है मेम साहब। आपकी तसल्ली के लिए मैं बता दूं कि एक मेम साहब हमारी गाड़ी में पहले से ही बैठी हैं। आप चाहें तो झांक कर देख लें। शीला झांक कर देखती है तो एक औरत बस के पीछे वाली सीट पर चुपचाप बैठी होती है। रंभा, कंडक्टर सही कह रहा है, चल हमें बैठ जाना चाहिए। और वैसे भी कोई और गाड़ी तो आ नहीं रही और काफी रात हो चुकी है। हाँ यार, लेकिन मुझे डर लग रहा है। तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ। अब चल। वो दोनों सहेलियां बस में बैठ जाती हैं। बस अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। शीला और रंभा भी निश्चिंत होकर अपनी सीट पर बैठी थी। बस कुछ दूर आगे निकल चुकी थी। रंभा ने यूं ही पीछे मुड़कर देखा। उसे पीछे बैठी लड़की कुछ अजीब लगी। रंभा उस लड़की को देखकर मुस्कुराई, लेकिन उस लड़की ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। रंभा का ध्यान उसके हाथों की तरफ गया। उसके नाखून काफी बड़े बड़े थे। बस एक स्ट्रीट लाइट के पास से गुजरी। जैसे ही बस की रोशनी उस लड़की के चेहरे पर पड़ी, रंभा डर गई क्योंकि उसकी आंखें काफी बड़ी बड़ी और लाल दिखाई दे रही थी, जैसे कि उनमें खून भरा हो। रंभा ने शीला को झिझोड़ते हुए कहा, शीला, तू देख तो सही उस लड़की को, वो कितनी डरावनी लग रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रंभा, तू भी ना, तू जबरदस्ती डर रही है और अगर तुझे डर लग रहा है तो उधर मत देख तू। ठीक है शीला। रंभा काफी घबराई हुई थी, लेकिन अब वो उधर नहीं देखती है और सामने की ओर देखती है। कुछ समय गुजर चुका था और शीला को नींद आ गई थी। वो बस की सीट से टिककर सोई थी, लेकिन रंभा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो लगातार सामने देख रही थी। अचानक से ड्राइवर ने बस की स्पीड बढ़ा दी। अब बस तेजी से भाग रही थी और सड़क के दोनों ओर घनघोर अंधेरा था। रंभा को काफी डर लगा। रंभा ने अचानक देखा कि बस के सामने एक काफी बड़ा गड्ढा है, लेकिन बस का ड्राइवर तेजी से बस भगाते ही जा रहा था। रंभा को लगा कि बस अब गड्ढे में गिरने ही वाली है। रंभा अचानक से चिल्लाई। रंभा के चिल्लाने की आवाज सुनकर शीला की नींद खुल गई। क्या हुआ रंभा, तुम क्यों चिल्ला रही हो? रंभा ने सामने देखा तो वहाँ कोई गड्ढा नहीं था और बस अपने रास्ते पर चल रही थी। शीला, वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा था और बस उस गड्ढे के ऊपर से निकल गई। रंभा, ये तेरे मन का भ्रम है। ऐसा कभी होता है भला कि बस गड्ढे से निकल जाए और हमें कुछ ना हो? तू टेंशन मत ले। ऐसा कहकर शीला वापस सो गई। बस कुछ देर तक आगे बढ़ती रही और ड्राइवर बस की स्पीड लगातार बढ़ाता रहा। अचानक से ड्राइवर ने बस रोक दी। ड्राइवर, क्या हुआ? तुमने बस क्यों रोक दी यहाँ पर? रंभा के ऐसा कहने पर ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा।
रंभा ड्राइवर को देखकर डर गई, क्योंकि ड्राइवर की आंखें लाल लाल और बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी। शीला, शीला तू ड्राइवर को देखना, वो कैसे दिख रहा है। अब शीला को भी डर लगने लगा। हाँ रंभा, तू सही कह रही है यार, हमने इस बस में बैठकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बस तू चुप रह। अचानक कंडक्टर बोला, अरे मीम साहब, यहाँ सामने एक ढाबा है, बस वहीं पर चाय पीने जा रहे हैं हम। ढाबा? वो भी इस जंगल में? लेकिन कहाँ? अरे मीम साहब, बस ढाबा सामने ही है, आप दोनों बैठो, हम चाय पी कर आते हैं। ऐसा कहकर ड्राइवर और कंडक्टर बस से उतर गए। रंभा और शीला ने देखा कि पीछे बैठी हुई वो लड़की अभी तक बैठी थी। उन्हें उसको देखकर थोड़ा सुकून मिला। वो दोनों थोड़ी देर चुपचाप बैठी रही। अचानक से शीला ने देखा कि सामने से ड्राइवर और कंडक्टर आ रहे हैं और उनके साथ एक लड़की भी है। वो तीनों बस में चढ़े और उन्होंने अपनी अपनी सीट ले ली। बस वापस से चलने लगी। थोड़ी दूर जाकर ड्राइवर ने फिर बस रोक दी। अरे ड्राइवर, अब क्या हुआ? तुमने बस क्यों रोक दी? हमें जल्दी से घर पहुंचना है। ड्राइवर जोर जोर से हंसने लगा और ड्राइवर के साथ साथ वो लड़की और कंडक्टर भी हंसने लगे। रंभा और शीला डर गए। क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों हंस रहे हो? अचानक से लड़की ने पलटकर रंभा और शीला की तरफ देखा। उसका चेहरा किसी चुड़ैल की तरह भयानक था और उसके दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे। तुम कौन हो? मैं तो एक चुड़ैल हूँ। चुड़ैल हो तुम? और ये दोनों कौन है? ये भी मेरे साथ हैं। अब तुम दोनों की मौत पक्की है। रंभा और शीला एक दूसरे से चिपक जाती हैं। डर के कारण उनके हाथ कांप रहे थे और उनके दिलों की धड़कनें बढ़ चुकी थी। अचानक से वो तीनों उनके पास बढ़ने लगे। रंभा और शीला को अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन एकदम से ही वो पीछे वाली लड़की उठी और उन तीनों के सामने आ गई। कौन हो तुम? तुझे याद नहीं चुड़ैल? पिछले महीने तूने मेरा यहीं पर कत्ल किया था। अच्छा, तुम हो? हाँ, अब मैं भी चुड़ैल बन चुकी हूँ तेरी तरह, और मैं तुझे इन दोनों को नहीं मारने दूंगी, समझी? अचानक से उस लड़की ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया और उन तीनों को एक एक करके बस से नीचे फेंक दिया। फिर उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकली, जिससे वो तीनों जलकर भस्म हो गए। रंभा और शीला बहुत डरी हुई थी। तभी उस चुड़ैल ने कहा, तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं जानती थी कि ये लोग तुम्हारे साथ भी वही करने वाले हैं जो उन्होंने मेरे साथ किया था। मैंने भी तुम दोनों की तरह देर रात इनकी बस में लिफ्ट ली थी। इन तीनों ने इसी जगह पर लाकर मेरा खून पी लिया था और मुझे मार दिया था। तब से मैं इनके अगले शिकार का इंतजार कर रही हूं, क्योंकि उसके बिना मैं इन्हें नहीं मार सकती थी। अब तुम दोनों निश्चिंत होकर घर जा सकती हो। ये बस तुम्हें घर पर ले जाकर छोड़ देगी। ऐसा कहकर वो चुड़ैल वहां से चली गई और बस अपने आप चलने लगी। बस उन्हें लाकर उनके घर के पास छोड़ देती है और गायब हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।